नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। यूपी में योगी का दबदबा बरकरार है। जी हां, चुनाव के एग्जिट पोल कुछ ऐसे ही बता रहे हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले भी दिखाई दे रही है। चुनावी सेमीफाइनल में बाजी मारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को 5 से 6 सीट पर जीत का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट से लेकर 2 सीट तक समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को करीब 37% वोट प्रतिशत मिलने का अनुमान है। वहीं सपा की बात की जाए तो उसको 27% वोट मिलने का अनुमान यहाँ पे जताया जा रहा है। अगर आप बसपा की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो उन दोनों ही पार्टियों को तगड़ा झटका यहाँ पे लगता दिखाई दे रहा है। 1 सीट का भी अनुमान दोनों को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो उपचुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। देखिए, सीएम योगी ने लगातार जोरदार प्रचार किया, 7 सीटों पर प्रचार किया और 7 सीटों पे उपचुनाव हुए। 6 सीटों पे पहले भी बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई भी थी कि जो 7 सीटें हैं उनमें कम से कम 6 सीटों पे वो जीत दर्ज करे। और अगर एग्जिट पोल की माने तो साफ तौर पे बीजेपी 6 सीटों को जीतती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव की जो फाइट थी आपको बता दें बहुत ज्यादा ये टाइट रही। अगर अमरोहा की आप बात करें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिला। आपको हम 7 सीटें दिखा रहे हैं कि किन किन 7 सीटों पे यहां पर उपचुनाव हुए थे। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल को देखकर बीजेपी खुश हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिर एग्जिट पोल अगर उसके फेवर में नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो अहम रही वो ये कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बसपा हो, उन पार्टियों ने बहुत ज्यादा सीरियसली उपचुनाव को नहीं लिया। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी ने एक भी रैली को संबोधित नहीं किया। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो सेमीफाइनल की जंग है यहाँ पे बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में कम से कम नजर आ रही है। हालांकि असली नतीजे क्या होंगे 10 नवंबर को वो काफी हद तक साफ हो जाएगा। तो लखनऊ से सीधे हमारे संग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राहुल श्रीवास्तव। राहुल, कुल मिला के कहा जाए एग्जिट पोल से तो बीजेपी को राहत दिखाई दे रही है। कम से कम 5 से 6 सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ पे विश्वास किया है। 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 7 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 10 तारीख को मतगणना होनी है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने निकल के आ रहे हैं उससे साफ है कि 5 से 6 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लहर थी उत्तर प्रदेश में, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा था, जो उन्होंने पिछले 3.5 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराए हैं, जनता उन पर भरोसा कर रही है। और दूसरा, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल फ्रंट फुट पर आके कमान संभाली है, उसको भी लेकर जनता के मन में एक अच्छा फीडबैक है। और शायद यही वजह है कि वो फीडबैक वोटों में तब्दील हुआ और जो प्रत्याशी उपचुनाव में थे बीजेपी के, जनता ने उस पर भरोसा जताया। और विपक्ष को एक बार फिर से जो जमीन तलाश रही थी उत्तर प्रदेश में, वो जमीन उसको अभी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं तो राहुल, बड़ा सवाल ये भी है, क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा, कांग्रेस, इनको ये उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा ये फाइट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनके दिग्गजों ने एक भी रैली को संबोधित नहीं किया? बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि विपक्ष से कोई भी बड़ा चेहरा इस उपचुनाव में रैली करते हुए, जनसभा करते हुए नजर नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर एक उपचुनाव की सीट पर पहुंच के जनसभा किया, शासन की योजनाओं को गिनाया और जिसका फायदा इस उपचुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने पहले से ही हथियार डाल दिए थे, उसका भी मैसेज जनता में गया। कोई भी बड़ा नेता जनसभा नहीं करने पहुंचा, सिर्फ स्थानीय नेता के दम पर ये चुनाव लड़ा गया, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। 10 तारीख को और तस्वीर साफ हो जाएगी जब मतगणना होगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है।
बिल्कुल 10 नवंबर तक का इंतजार तो करना होगा, लेकिन राहुल देखिए बहुत अहम भूमिका मेरे हिसाब से जो निभाई है वो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाने का ऐलान सीएम योगी ने किया, उसके बाद काफी स्थिति बदली है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पे विपक्ष लगातार घेरता रहा, लेकिन सीएम योगी हमेशा राम मंदिर और उसके बाद जिस तरीके से लव जिहाद के खिलाफ उन्होंने कानून बनाने का ऐलान किया, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका असर साफ साफ दिखा। चाहे लव जिहाद की बात कर ले, चाहे इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हुई, तो आपराधिक घटनाओं पर तुरंत जो एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से, उसकी बात कर ले। ये तमाम ऐसे पहलू रहे हैं जिसको लेकर जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रही है, और शायद यही वजह है कि जो उपचुनाव में नतीजे निकल कर आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो बीजेपी के फेवर में है। बिल्कुल राहुल, और कुल मिला के कहा जाए तो बसपा और कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है यूपी में, क्योंकि एक भी सीट यहाँ पे उनको हासिल होती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं 7 सीटों पर, उसमें तो यही तस्वीर साफ निकल के आ रही है कि जो कांग्रेस और जो बीएसपी है उसका पूरी तरह से सफाया हो चुका है, उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। सपा को 1 से 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो उसके लिए नाकाफी है। ऐसे में सभी पार्टियों को 2022 को लेकर काफी मेहनत करनी पड़ी है, ये जनता ने इस नतीजे के माध्यम से बताया है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हमें जो मेन जनता का नतीजा है, जो उसका ऐलान होगा, जो उसका फैसला होगा, उस तक इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2022 अगर आप यही एग्जिट पोल को अगर मैं आधार मानूं, तो साफ तौर पे जो 2022 है वो बीजेपी वर्सेस सपा ही होने वाला है। जो राहुल के पास एक बार फिर से चलेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि 7 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुए। कानपुर की घाटमपुर सीट पे भी यहां पे चुनाव हुआ। दस नवंबर को नतीजे आएंगे कि किस सीट पर। तो कुल मिला के कहा जाए तो उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो देखिए 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। अब आपको हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि मल्हनी विधानसभा में किस किस के बीच टक्कर थी। समाजवादी पार्टी से लकी यादव थे मैदान में, तो मनोज सिंह बीजेपी की तरफ से यहां पे मैदान में थे। हमारे संग भास्कर दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बताएं। बिल्कुल भास्कर जी, अगर उपचुनाव के अभी नतीजे तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आया है और उस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? जब भी चुनाव होते हैं तो जो उपचुनाव होते हैं वो मैक्सिमम सरकार के फेवर में जाते रहे, ऐसा देखा गया। तो अच्छा, इसमें मैक्सिमम सीट बीजेपी की ही रही है पहले भी, जहाँ जो खाली हुई हैं, और जिन लोगों का निधन हुआ है या जो लोग छोड़े हैं किसी अन्य कारणों से, वो सब अपने क्षेत्र के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये कहना कि साहब बीजेपी की बल्ले बल्ले, और बीजेपी का जो भी हो रहा है वो उस अपने इलाके में काम करने की वजह से हो रहा है, ये है। विरोधी लगातार कह रहे हैं कि लोग जो है, जनता जो है वो सरकार से नाराज है, चाहे वो हाथरस मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, सभी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कोरोना को लेके भी सरकार पे हमले हुए कि कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया। अगर उसके बाद अगर एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि 5 से 6 बीजेपी जीत सकती है, तो ये गुड न्यूज तो कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 को लेके भी। देखिए, चुनाव में कानून व्यवस्था, लोकल प्रशासन, ये सब चीजें काउंट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपराध पहली बार हुए हैं। इसकी पहले की सरकारों में अपराध नहीं रहे या अपराध मुक्त समाज था, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं वो भी व्यक्ति देखता है जी। तो तमाम चीजें हैं। बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही आप कुछ बता सकते हैं किसकी बल्ले बल्ले है, कौन वो है। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी भी
विन पोजीशन में है। बिल्कुल भास्कर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित पुरी, नेता बीजेपी, भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, देखिए 10 तारीख को नतीजों का तो इंतजार आपको भी होगा, लेकिन जो उससे पहले एग्जिट पोल आए हैं, देखिए काफी गदगद होंगे आप। 5 से 6 सीटें जीते नजर आ रहे हैं सर। देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, हम लोग अटल जी के मानने वाले हैं और अटल जी कहते थे कि जीत में मस्त ना हो, हार में पस्त ना हो। 10 का दम, कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन, उनकी मेहनत, सरकार की परफॉर्मेंस और मतदाताओं के मना स्थिति का प्रकटीकरण होगा। शेष परिणाम आने दीजिए, तब हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, अगर आप एग्जिट पोल को ही आधार बनाएं तो देखिए आपको 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि 6 सीटों पे आपका पहले से कब्जा था, तो कुल मिला के कहा जाए बसपा और कांग्रेस तो मैदान में नजर भी नहीं आ रही हैं। 2022 में भी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से मुकाबला हो सकता है आपका। कि हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं और जनादेश के प्रति हमारा नतमस्तक भाव हमेशा से रहा, सेवा भाव रहा। और अगर ऐसी स्थिति निकल के आ रही है एग्जिट पोल में, तो मतदाताओं को आभार है। हम जनादेश के हर परिणाम को बहुत ही सहज भाव से स्वीकार करने वाले लोग हैं राजनीति में। देखिए बिल्कुल सरल स्वभाव से आप उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन लफ्ज जिहाद का मुद्दा लगता है मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है आपके लिए। जिस तरीके से सीएम योगी ने ऐलान किया चुनाव से पहले कि लफ्ज जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे, मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है आपके लिए। देखिए, लोकतंत्र में जन अभिप्रायों के प्रति लोगों की एस्पिरेशन पे जो भी राज व्यवस्था उत्तरित करने का प्रयास करती है, वो उसके निकट आती है। और इसलिए सभी दलों को मेरा कहना है, राजनीति में चाहे वो हमारे पक्ष के दल हो चाहे विपक्ष के दल हो, जन भावनाओं को समझिए। ये जो आजकल टाट पट्टी छोड़ के केवल ट्विटर की राजनीति हो रही है, शायद वही है जो जन भावनाओं को समझ नहीं पा रही। इसलिए जमीन पे उतरिए, टाट पट्टी को समझिए और उसके ऊपर खड़े होकर खांटी बुनियादी लोगों की जन आकांक्षाओं पर सवाल पे उत्तरित कीजिए। वो चाहे लफ्ज जिहाद के सवाल हो, चाहे किसान के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, चाहे आम आदमी की दैनिक जनजीवन की रोजमर्रा की जरूरतें हो, प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की व्यवस्था का क्रम हो। इन सारे सवालों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जमीन की सच्चाइयों के अनुरूप काम करने का हमेशा प्रयास करती है और करती रहेगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे विपक्ष ने आपको घेरने की तमाम कोशिश की। लगता है सीएम योगी के एक्शन उन्हें ज्यादा रास आ रहे हैं जनता को। और सर आपके लिए बहुत चुनौती भी ये थी क्योंकि 6 सीटों पे ऑलरेडी आप ही की थी। 2017 में 6 सीटें आप ही ने जीती थी। चर्चाएं करेगा, ये उसका स्वाभाविक नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन विपक्ष जब चीजों को तोड़ मड़ोड़ करके लेके आए, और वो हमने देखा अलीगढ़ के अंदर कौन, जीवन साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी राहुल की मित्र मंडली के थे, जो कहते थे 5-6 लाख रुपया ले आओ, हाथरस और अलीगढ़ को कई दिन तो सुलझाता रहूंगा, 2 लोग इधर से मरेंगे तो उधर से मरेंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ले आऊंगा। अगर विपक्ष इस सैडिस्टिक प्लेजर की राजनीति में आ जाएगा, तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का मतदाता प्रबुद्ध है, फिर वो इसका मुंह तोड़ उत्तर देगा। बिल्कुल, 2022 से पहले सेमीफाइनल अगर आप जीत रहे हैं सर, तो आपको क्या लगता है 2022 में आपका किससे मुकाबला है? आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की ही लड़ाई होगी 2022 में, बीजेपी वर्सेस सपा? 2 लोगों की लड़ाई बीजेपी बहुत कम जीत पाती है सर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ाई है। अपोजिशन के स्पेस को भरने के लिए अखिलेश जी, मायावती जी, प्रियंका जी, तमाम तर जितने जी हैं, वो अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन का स्पेस भरते। रूलिंग स्पेस भरा हुआ है, उसकी कोई वैकेंसी नहीं। बिल्कुल, आप हमारे संग बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार भास्कर जी भी हमारे संग जुड़े हैं। भास्कर जी, आवाज आ रही है आपको? उनसे संपर्क हमारा कट गया है। तो अमित पुरी, देखिए बिल्कुल आप ही से मैं एक सवाल करूंगा, हमारे संग वरिष्ठ संवाददाता भी नहीं है। अगर बसपा की बात की जाए तो काफी हद तक बसपा को माना जा रहा था कि बीजेपी और बसपा का जो है वो बंद दरवाजे के अंदर गठबंधन हो चुका है। क्या इस बात का फायदा आपको मिला? क्योंकि मायावती ने एक भी रैली नहीं करी। कोई भी, मायावती जी तो उपचुनाव ही नहीं लड़ती थी। जब हम और उपचुनाव हारे जीते तब किसी ने यह सवाल नहीं किया कि मायावती जी चुनाव क्यों नहीं लड़ी। आज मायावती जी चुनाव लड़ रही है, रैली नहीं की, बीजेपी को जिताने हराने के लिए क्या है? ये ठीक है, लोगों की अपनी पॉलिटिकल विजडम है, वो सवाल करेंगे, मैं उनकी पॉलिटिकल विजडम को खारिज नहीं करता, लेकिन मैं उसे बाई भी नहीं करता। बसपा का अपना पॉलिटिकल एजेंडा और काम करने का तरीका अलग है। वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, कई लोगों को सहमत हो सकते हैं, कई उससे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन बसपा का अपना काम करने का एक तरीका रहा है।
तो मायावती जी कोई हमको हराने जिताने के लिए कोई काम नहीं किए थी। वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी और इस बार लड़ रही थी, पहले उपचुनाव भी नहीं लड़ती थी। और भाजपा और बसपा मायावती की उपचुनाव कोई लड़ती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेकिन नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश- बीजेपी का अभी बहुत आप एक अच्छा सवाल नहीं है कानून उपचुनाव व्यवस्था जीतने पे का। कर रहे थे ना, मैं उसी के माध्यम से उत्तर देता हूँ। मुख्तार अंसारी बसपा के एमएलए हैं, इनके राज, इन लोगों के राज में मऊ के अंदर दंगे में AK-47 लेकर खुली जीप पे घूम रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। ये योगी की सरकार है जिसने मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर ही बंद नहीं किया। कांग्रेस को अलका राय जी ने चिट्ठी लिखी, कृष्णानंद राय जी की पत्नी ने विधायिका है हमारी, आज तक कांग्रेस के मुंह से जवाब नहीं निकलता कि पंजाब में अमरिंदर सिंह क्यों मुख्तार अंसारी को शरण दे रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहे हैं, तब बुलडोजिंग होती थी, खाली बुलीडोजिंग होती थी, अब बुलडोजिंग हो रही है। ये अंतर है दोनों के बीच का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे ठीक में है, अगर आप वो भी 5 से सही 6 है, सीटें भी जीत रहे हैं लेकिन सर, ये भी सही है खुश कि तो बहुत नूरपुर, होंगे आप। कैराना और फूलपुर के बाद भारतीय जनता पार्टी बाउंस बैक करके आई। हम 2014 के उपचुनाव हारे लोकसभा के बाद, लोगों ने कहा बीजेपी खत्म हो गई, हम 17 जीत के आए। 17 के बाद लोगों ने कहा बीजेपी खत्म हो गई, हम 19 जीत करके आए। लोगों ने कहा मिलकर लड़ेंगे तो चुनौती देंगे, परिणाम विपरीत होंगे, हम उनमें से भी निकल के आए, क्योंकि हमें जनादेश पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। हम जनता के बीच में उतर के प्रचार करते हैं, खाली ट्विटर से संदेशा नहीं देते। सेमीफाइनल आप भले जीते नजर आ रहे हैं सर काफी हद तक, कम से कम एग्जिट पोल में तो, लेकिन जो 2022 की लड़ाई है वो आपके लिए भी चुनौती पूर्ण होने वाली है, क्योंकि निश्चित बिजली का रूप से मुद्दा हो, चुनौती है, चाहे हम वो चुनौती किसानों के का पार मुद्दा हो, आएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जब बारिश ये तो आएगा 7 तो सीटों की बारिश बात के थी सर, उत्तर देंगे। बिल्कुल ये 7 आज सीटों की जीत बात का थी, उत्तर लेकिन अगर आप दीजिए कि पूरे बीच उत्तर में प्रदेश कौन को जीत देखेंगे साबित होगा। तो किसान और बिजली के मुद्दे पे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। कि सरकार किसी मुद्दे पे घिरती हुई नजर नहीं आ रही। जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है, जनादेश ही अपने आप में हर परिणाम को बता। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल से तो गदगद है, लेकिन 10 नवंबर को नतीजे क्या होंगे वो देखना दिलचस्प होगा, और उस पर नजरें भी हैं न्यूज़ 1 इंडिया पे भी। सबसे बड़ी कवरेज आप देखना ना भूलेगा 10 नवंबर को दिन भर उत्तर प्रदेश की हर सीट पर। तो सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो बिहार के एग्जिट पोल को देख के तो आप लोग काफी खुश होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें आप लोग एक भी सीट जीते नजर नहीं आ रहे हैं सर। देखिए, ना तो हम बिहार के एग्जिट पोल से खुश हैं या दुखी हैं, ना हम उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल से। हम तो एग्जैक्ट पोल की बात करेंगे और 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल आ जाएंगे। हमने जनता के बीच में काम किया है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, और हमें उम्मीद है जनता हमें अपना सेवा भी करने का अवसर देगी और समर्थन भी देगी। सर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एग्जिट पोल में आप एक भी सीट जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 7 में से एक सीट आप पहले ही हार चुके थे टूंडला विधानसभा की, वहां से आपके प्रत्याशी का जो नामांकन है वो रद्द हो चुका था। 6 सीटों पर ही आप जंग लड़ रहे थे, लेकिन 6 सीटों में एक भी सीट आपके पाले में जाती नहीं दिख रही है। क्या वजह मानते हैं आप इसका? देखिए, न दिखे, एग्जिट पोल पर आप किस तरीके का वक्तव्य चाहते हैं। हमने तो जनता के बीच में चुनाव लड़ा है ना। बांगरमऊ हम बहुत अच्छा लड़े हैं, घाटमपुर हम बहुत अच्छा लड़े हैं, देवरिया हम बहुत अच्छा लड़े हैं, बुलंदशहर हम बहुत अच्छा लड़े हैं। सच बात ये है, बाकी जनता के हाथ में है, जनता किसको वोट देती है ये 10 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने एक भी रैली नहीं की सर, तो सवाल तो उठे। तो सौरभ, उपचुनाव में क्या नरेंद्र मोदी जी आए थे, अमित शाह आए थे? सीएम योगी तो आए थे ना सर, सीएम योगी ने 7 सीटों पर रैलियां की। बिल्कुल, तो सीएम योगी साहब ने 7 सीटों पर रैलियां की है और 6 सीटों पर कई बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी गए हैं। सीएम योगी साहब के जवाब में अजय लल्लू जी ही जाएंगे ना। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप एग्जिट पोल को सर नकार भी रहे हैं। 10 तारीख का हमें भी इंतजार है कि जनता का जनादेश क्या होगा, सबको उसका इंतजार है। लेकिन अगर एग्जिट पोल को ही मैं आधार बनाऊंगा यहाँ पे, तो आप हाथरस पे सरकार को घेरने की तमाम कोशिश करते रहे, लेकिन कम से कम जो अगर 7 सीटों की बात की जाए तो उसका आपको फायदा नहीं मिल रहा है। आप हमारे संग बने रहिए। अनुराग भदौरिया भी सपा से हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए, एग्जिट पोल की बात की जाए
तो 1 से 2 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं सर आप लोग यहाँ पर, क्या कहेंगे एग्जिट पोल पे आप? अभी तो देखो 10 तारीख को काउंटिंग है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। बात सीटों की नहीं, बात यहाँ एक और भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। आप देखिए जिस तरह से कानपुर में पुलिस वालों का एनकाउंटर हुआ, उसी तरह से देखिए आगरा में भी पुलिस के ऊपर में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अब जहां पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हो तो वहां उस प्रदेश की हालत क्या होगी, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। जब पुलिस असुरक्षित महसूस करने लगे खुद को, उनके ऊपर जब माफिया ट्रैक्टर और गोलियां चलाने लगे, तो आप सोचिए आम जनता की हालत क्या होगी। और जो यहाँ पे महिला और आम आदमी कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है, ये वही जानता है और कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केटिंग करना जानती है कि हम ये माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। ये सच है और आप भी इस बात को मानते हैं और दिखा भी रहे हैं। उसी पे जनता इसमें कोई शक नहीं है, अपराध की कई जो खबरें हैं, न्यूज़ वन इंडिया हर खबर को दिखाता है और जिस खबर का आप जिक्र करें आगरा, उस खबर को भी हमने दिखाया। लेकिन तमाम कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आप सरकार को घेर रहे हैं सर। लेकिन अगर एग्जिट पोल के ही नतीजों को मैं अगर आधार मानूं तो जनता को शायद योगी सरकार का एक्शन ज्यादा रास आ रहा है, ये कह सकते हैं। ऐसा आपको लग रहा है। अब आने वाले चुनाव में आपको और रिजल्ट से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई आपको 10 तारीख को पता चलेगी। उसके बाद आपको 2022 में जब बाईसाइकिल आ जाएगी, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगी कि जनता उससे कितनी नाराज है। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ हो चुकी है एग्जिट पोल से, वो ये कि बीजेपी को टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दे पा रही है, बसपा और कांग्रेस मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, किसी को टक्कर पक्कर के चक्कर में नहीं रहते हैं। समाज को कैसे आगे ले जाना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे युवाओं को रोजगार देना है, कैसे यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है, कैसे यहाँ पे विकास का कार्य हो, इस पे समाजवादी लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और समाज को उन्नतशील बनाना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। इस पे हम काम करते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आप हमारे संग बने रहिए। सुरेंद्र राजपूत भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, तो आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, साफ तौर पे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेर रही है। 2022 में भी उसका जो मुख्य मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरते हैं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी पर ज्यादा विश्वास कर रही है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी को आवाज आ रही है हमारी? सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। अनुराग जी से मेरा सवाल है, देखिए आप लोग कानून व्यवस्था के मुद्दे पे लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन जनता आपसे भी सर सवाल कर रही है कि जब आपका रास्ता तो भी कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए जनता सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में सुशासन अच्छा हो, उत्तर प्रदेश कैसे विकासशील बने। ये सिर्फ समाजवादी कर सकती है, क्योंकि इसके पहले भी समाजवादी ने विकास का कार्य करके दिखाया। जनता समाजवादी पे भरोसा जताती है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे सिर्फ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण, माल लिंचिंग और महिलाओं पे अपराध बढ़ा है। ये सच है और आप इस बात को जानते हैं। और विकास के में कोई काम नहीं हुआ है जहाँ पे कुछ ऐसे कार्य हुए होते जिससे कि जनता को फायदा पहुंचे। बिल्कुल अनुराग जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। देखिए जो शिवपाल यादव है वो लगातार इस बात को लेके कहते रहे, कई बार कह चुके हैं। अभी हाल में उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो जाए, क्या कहेंगे सर आप? अरे कौन, मैंने आपको बोला ना समाजवादी पार्टी। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत रखने के लिए। तो कुल मिला के कहा जाए तो अगर एग्जिट पोल को आप अगर आधार बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जादू चलता दिखाई दे रहा है। 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कोई टक्कर दे पा रहा है बीजेपी को तो वो सिर्फ और सिर्फ सपा है। अब 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे तब देखना साफ होगा कि असली पिक्चर है वो क्या होती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल लेता ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।